नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जैसा कि भाई ने हमसे पूछा है कि भाई आपकी इस पत्रकार परिषद से क्या मांग है, क्या डिमांड है, तो हमारी मांग और डिमांड यही है कि इस पाखंडी संत रामगिरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसने जो पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और जो गुस्ताखी की है, और मुल्क के अमन और अमान को इससे खतरा लाहक है, लिहाजा इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, यही हमारी मांग है। जी, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे का लाया अमल क्या रहेगा? देखिए, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे का लाया अमल हमारा ये है कि हम जो है धरना आंदोलन करेंगे। हम जो है फ्राइडे तक अगर वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम धरना आंदोलन करेंगे, हम पोषण करेंगे, हम रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे। कानून के दायरे में रहते हुए जो हमसे बन पड़ता है हम वो करेंगे, और कोर्ट का भी हम दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उसने जो है कोई छोटा काम नहीं किया है, ये बहुत बड़ा काम है जो उसने इस्लाम के खिलाफ और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो कहा है। अगर ऐसा ही लोग कहते रहे, जैसे कि अभी मैंने इसका एक इंटरव्यू जो है यूट्यूब के परसों का इंटरव्यू है, लोकल टाइम्स का एक रिपोर्टर उसको बोल भी रहा है कि तुम जो है प्रॉफेट मोहम्मद को तुमने बीच में क्यों लाया, तुम्हारा क्या संताप था? तो कहने लगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो नाइंसाफी, मेरा संताप वो था। तो उससे रिपोर्टर कह भी रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद को तुमने बीच में क्यों लाया? तो कहता है कि प्रॉफेट मोहम्मद का ये अमल निकाह वाला वो मुझको बुरा लगा, इसलिए मैं बोलूंगा, और ये मुसलमानों के ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसका ये कहना है। तो हम ये कहते हैं अगर हर किसी को आजादी दे दी जाए कि दूसरे के जो है ग्रंथों में कोई बात लिखी हुई जो उसके मजहब में दुरुस्त है, अगर वो तुझको पसंद नहीं है, तो अगर उसको इसी तरीके से बोलता फिरेगा, तो फिर अगर हमें भी इजाजत दी जाए जो हमको नापसंद चीज है, अगर हम भी वो बोलने पर लग जाए तो ये मुल्क का अमन और अमान कहा जाएगा। हम भी फिर वेद पढ़ के सुनाएं, हम भी भगवत गीता पढ़ के सुनाएं, हम भी रामायण पढ़ के सुनाएं, जो चीजें हमें नापसंद है अगर हम उसके खिलाफ अगर बोलने लग जाएं तो मुल्क का अमन और अमान कहा जाएगा। किसी भी जो है किसी भी बयान देने वाले को, चाहे वो संत हो, मौलाना हो, उसको इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं है। और हमारे मजहब में, इस्लाम में तो इजाजत ही नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करो, या उनके जो है धर्म गुरुओं के खिलाफ, या उनके जो है ऋषियों महंतों के खिलाफ बोलो। और ना ही मुसलमान बोलता है, मुसलमान अपने मजहब का प्रचार करता है, अपने मजहब की तालीमात को पेश करता है, लेकिन इसके बरखिलाफ दूसरी जानिब से कुछ और ही कार्रवाइयां हो रही है। और इसके पसे पुष्ट कौन है ये हम जानते हैं। इख्तिदार में रहने वाले जो है हुकूमत इनका साथ दे रही है और इनके साथ रह करके काम कर रही है। और मुसलमान के पैगंबर के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जब इतनी बड़ी बातें की जाती है और उनको जो है इख्तिदार आला सपोर्ट करते हैं, मरकजी हुकूमत सपोर्ट करती है, तो इसे हम तो अमन मान नहीं कहेंगे, हम तो इसे सीधे सीधे जुल्म और ज्यादती कहेंगे हमारे खिलाफ। हमारा ये कहना है कि यही रामगिरी जो 2017 के और 2018 के इसकी जो बयानात है, ये इस्लाम के और पैगंबर इस्लाम की तारीफ करते करते ये थकता नहीं था। आज जो है इलेक्शन करीब है, तो इसने मुख्यमंत्री के इशारे पर और मुख्यमंत्री के कहने पर ये सब हो रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी बीजेपी की और ये जो नाम नेहाद जो शिवसेना बनी है, बस इनका मकसद यही है कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और अपनी हुकूमत कायम करो। इसलिए नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, गुज़िश्ता 8 महीने पहले की बात है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर कहा था, ठीक है, हालांकि उस शेर का मतलब तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया, उनका मकसद वो मंशा वो नहीं था, और ना ही उन्होंने किसी धर्म पर टिप्पणी की, ना ही किसी धर्म के खिलाफ उनके कोई जुमले, ना ही देश के खिलाफ उनके कोई जुमले। उनके उस एक शेर को लेकर गुजरात से मुंबई तक एटीएस की टीम आ जाती है और वहां से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है और उन पर पासा जैसा सख्त कानून लगाया जाता है, जो कि उनके शेर पर जो धाराएं लगी थी वो बेलेबल थी, लेकिन उन्हें वो जानते थे कि बेलेबल ऑफेंस में तो 2 दिन में छूट जाएंगे, तो उन पर जबरदस्ती जबरन पासा लगाया जाता है, जिसका कोई मकसद नहीं, जिसके लगाने के कोई अथॉरिटी ही नहीं, लेकिन ये किया जाता है इख्तिदार आला के मरकजी हुकूमत के एमा पर, उनके इशारों पर। और आज 8 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ना सुनवाई की जा रही है और ना ही उनके हवाले से कोई जो है बोलने के लिए तैयार है। तो ये तो हम यही कहेंगे, अमन अमान हमारे लिए है ही कहाँ जी। ये आवाम से क्या अपील करेंगे? देखिए, पहले तो हम ये कहते हैं कि अमन अमान है ही कहाँ। अमन अमान है
ये अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर अमन व अमान होता तो ऐसे ढोंगी बाबा अपने बयानों में ये न कहते। अगर अमन व अमान होता तो धारा 144 लागू होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग इस तरीके से जमा ना होते। हम इसे अमन व अमान नहीं, हम तो अमन व अमान का मुतालबा कर रहे हैं कि भाई अमन व अमान कायम करो शासन प्रशासन से। ये शासन प्रशासन के हाथ में अमन व अमान कायम रखना। अगर शासन प्रशासन चाहे ना कोई ऐसा जो है प्रवचन हो, ना ही कोई ऐसी रैलियां निकले। अगर शासन अपनी वाली पर आ जाए, अगर वो पूरे तरीके से इस पर सख्ती से कार्रवाई करे तो इस तरह की कोई हरकतें हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी हम बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हमारा मजहब अमन व अमान का मजहब है, अब तक हम मुसलमानों से यही अपील करते आए हैं कि शासन प्रशासन अमन व अमान कायम रखे न रखें, लेकिन हमें अपने मुल्क अजीज में इस तरीके की कोई हरकत नहीं करनी है। हम अपने तौर पर तो अमन व अमान कायम रखेंगे। महाराष्ट्र की आप बात करते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं। भारत में अमन अमान रहा ही कहां है? अरे भाई, मुसलमान इस मुल्क का तरह के धर्म गुरुओं की, मैं वही तो कह रहा हूं कि यही इनकी पॉलिसी है कि ये जो है दबाव बनाया जाता है और धमकियां दी जाती है कि ऐसे बोलो, ऐसे करो। और मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले, तुम किसी के दबाव में आकर, किसी की बातों में आकर क्यों मुल्क के अमन और अमान को खराब करने की कोशिश करते हो? और मैं अपने उन गैर मुस्लिम दोस्तों से कहना चाहूंगा जो ऐसे पाखंडी संतों की बातों में आते हैं, तो याद रखे ये पाखंडियों को न वेद पता है, न इनको सनातन पता है। न वेद इसकी तालीम देता है जो ये कर रहे हैं, न सनातन इसकी तालीम देता है जिस धर्म को तुम मानते हो। तो ऐसी पाखंडियों की बातों में न आओ। तुमको अपने धर्म की तालीमात अपने तौर पर मालूम करनी चाहिए, अपने तौर पर मुताला करना चाहिए, ना कि ऐसे पाखंडी संतों की बातों में आए। महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, इस संदर्भ में उनका कोई बयान नहीं आया है अभी तक जी। तो आपका क्या बोलना है? महाविकास आघाड़ी के नेता बड़े जी, देखिए, हमारा उनसे भी ये कहना है और हम उनके हवाले से भी कहना चाहेंगे, अगर आप सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, आप सेकुलर हो, अपने आप को कहते हैं, तो आपको तो सबसे पहले इसके अंदर आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आवाज उठानी चाहिए। तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अब तक महाविकास आघाड़ी के किसी भी बड़े नेता का इस पर ना कोई बयान आया है, ना कोई टिप्पणी है, और ना ही उनकी तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई इसके अंदर की गई है। तो अफसोस का मकाम है हमारे लिए। हुकूमत का सपोर्ट इसके ये जो बात कही रामगिरी महाराज ने, आपको लगता है कि उसके बाद में जो मुख्यमंत्री का जो भी प्लान था सक्सेस हुआ? लोगों ने इस पे रिस्पांस नहीं दिया, ना मुस्लिम ना हिंदू। तो लोग आप समझदार हो गए, हर चीज समझ नहीं, सक्सेस हुआ उसका प्लान। मैं एक बार बताता हूं, उसका प्लान बिल्कुल सक्सेस होता हमें नजर आ रहा है। वजह यह है कि वैजापुर में धारा 144 लागू है। धारा 144 वैजापुर के अंदर लागू, जब 2 से 3 लोगों को जमा होने नहीं दिया जा रहा है, वहीं पर इसकी हजारों की संख्या में रैली के साथ इसको वैजापुर में स्वागत किया जाता है इसका। तो जाहिर सी बात है, और इसके अंदर हमने देखा है कि बहुत से गैर मुस्लिम हमारे वो दोस्त ऐसों की बातों में आकर के वो भी रैलियों में शामिल हो रहे हैं और वो भी जो है नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं। तो हमें तो यही लग रहा है कि ये जो चाह रहा है, तो ये अपने जो है चाहत में कामयाबी से मिलती हमें नजर आ रही है। महाराष्ट्र और जिले में रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।